कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर के लिए हंसी बहुत ज़रूरी होती है। उसी हंसी को लाने के लिए मुंबई के गोरेगांव में साहित्य संगम द्वारा ठहाका का आयोजन किया गया है। देश से वरिष्ठ कवि आए हुए हैं जो लोगों को हंसाने का काम करेंगे और उन्हीं कवियों से आपको रूबरू कराने के लिए हम ले चलते हैं उन मंच के पास, जहां पर ये हंसी कवियों द्वारा बिखेरी जाएगी। जब गम के बादल छाएंगे, मनहर जी याद आएंगे, उस सभागृहों में लोग जुटेंगे, मनहर जी याद आएंगे और कवि उड़ेंगे वायुयान में, खुशियों की वर्षा होगी और शोर ठहाकों के आएंगे, मनहर जी याद आएंगे। तो इन लोगों ने, मैं चुपचाप बैठा था लेकिन इन्होंने मेरे जख्मों को कुरेद दिया, नमक छिड़क दिया उस पर। तो मैं उसको सुना देता हूँ, सुनेगा। अगर आपने वाकई में जलोटा जी का पूरा भजन सुना होगा तो आपको निश्चित रूप से बहुत मजा आएगा इसमें। सुनेगा कि बुजुर्ग वो है जो सुंदरता के दर्शन किया करे, कि बुजुर्ग वो है जो सुंदरता के दर्शन किया करे, और कैसे फंसेगी चिड़िया ये चिंतन किया करे। बेकार है जिन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी, बेकार है जिन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी, होगा सफल प्रयास जो हर क्षण किया करे। और सफेद बाल हैं, काले ख्याल हैं, लेकिन ये बस दिखाने को ही दोस्तों कीर्तन किया करे। और जसलीन जैसी कन्या उसी को ही मिलेगी, दिन रात जलोटा जी का जो सुमिरन किया करे। तालियां अभी बजनी चाहिए। कि ऐसी लागी लगन सबको हो गई जलन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। बंद सुनेगा साहब। कि दिन बुजुर्गों के भी अच्छे आने लगे, दिन बुजुर्गों के भी अच्छे आने लगे, वो मसूड़ों से पत्थर चबाने लगे, बुजुर्गों के भी अच्छे आने लगे, वो मसूड़ों से पत्थर चबाने लगे। पहले अपनी उम्र को छुपाते थे हम, अब तो 10 साल ज्यादा बताने लगे, दिन बुजुर्गों के भी अच्छे आने लगे। बहुत शुक्रिया। हमने कहा कि आपको हमसे है प्यार क्यों? क्यों आपकी तिरछी नजर दिल में गड़ी हुई है? ये बोली कि हम मेनका गांधी की शिष्य हैं, पशुओं से प्यार करने की आदत पड़ी हुई। तो ऐसी समस्या आती है लेकिन निपटा लेना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। फोकट में टेंशन, आजकल के ज़माने में आदमी खाली जहर पीने से मरता है ऐसी बात नहीं, दूध पीने से भी मर जाता है। इस समय हम मौजूद हैं साहित्य संगम ठहाकों के दरबार में, जहां पर हमारे साथ में हैं हास्य कवि सुरेश मिश्रा जी, जो आज मंच का संचालन करेंगे और लोगों को हंसाने का काम करते रहते हैं। आज ये प्रोग्राम जो है ठहाका, किस तरीके का प्रोग्राम है
और कितने लोग इसमें शामिल होने वाले हैं और आप क्या जो है अपने मुख से जो है बिखेरने वाले, किस तरीके का हास्य आप देने वाले लोगों को? रामरिख मनहर जी देश के जाने माने हास्य कवि थे। ये जो हास्य के लोग फल हास्य कवि सम्मेलनों का, हास्य कविताओं का फल लेकर के, और कवि लोग जो आर्थिक रूप से इतने मजबूत दिख रहे हैं, मंची कवि लोग, उसका सारा श्रेय रामरिख मनहर जी को जाता है। रामरिख मनहर जी ने इसका सूत्रपात किया था और आज उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आज सारे कवि प्लेन से उड़ रहे हैं, अपनी अपनी कारों से चल रहे हैं, मर्सिडीज में चल रहे हैं। उन्हीं की याद में हम लोग एक पुरस्कार देते हैं, रामरिख मनहर स्मृति ठहाका पुरस्कार। तो उसी के लिए हर साल ये पिछले करीब 2.5-3 दशकों से चल रहा है, अनवरत चल रहा है। पहले ये मुंबई में होता था बिरला मातृश्री में, अब यहाँ हम लोग करते हैं। इसमें देश के सर्वश्रेष्ठ जो हास्य का कवि होता है उसको हम लोग पुरस्कार देते हैं। ये पुरस्कार सुरेंद्र शर्मा जी को दिया जा चुका है, संतोषानंद गीतकार हैं उनको दिया जा चुका है, सत्तन जी को दिया जा चुका है, शैलेश लोढ़ा जी को दिया जा चुका है, और पद्मश्री अशोक चक्रधर को पिछली बार हम लोगों ने दिया था। इस साल पद्मश्री सुनील जोगी को दे रहे हैं। और हमारा संदेश यही होता है कि दुनिया तनाव में है, लोग ठहाके लगाएं, मज़े करें, आनंद करें, खुशियां बिखेरें। आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है साहित्य संगम द्वारा, इसमें कितने कवि आने वाले हैं और किस तरीके के कवि हैं? हास्य कवि होते हैं? इसमें 6 कवि आ रहे हैं। ये चूँकि आप नाम से जानते हैं ठहाका पुरस्कार है तो ज़्यादातर लोग हास्य वाले ही होंगे। एक कवित्री है, बाकी सारे हास्य के कवि हैं। सुनील जोगी पद्मश्री हैं, पूरी दुनिया में उनकी 100 किताबें प्रकाशित हुई हैं। महेश दुबे हैं, राना तबस्सुम हैं मुरादाबाद की, उत्तर प्रदेश की, राजकुमार छापरिया हैं, गीतकार चंदन राय जौनपुर से आए हुए हैं, बेहतरीन, और प्रकाश पपलू पैरोडी के सम्राट माने जाते हैं, हमारे बीच में अभी बहुत जल्दी आ रहे हैं मंच पर। पूरा हार ठहाकों से गूंजेगा, आप देखिएगा, मज़ा आएगा। ये आज जो है जो कार्यक्रम हो रहा है ठहाका, उस जो दो के अपने मुख्य बिंदु से 2 शब्द जो है हमारे चैनल को जो है सुना दीजिए। ठहाका और मनहर जी का उद्देश्य ही एक ही है कि आंसू को मुस्कान बना दे हे भगवान, मुस्काना आसान बना दे हे भगवान, और जाति धर्म ना छुआछूत का चक्कर हो, ऐसा हिंदुस्तान बना दे हे भगवान। क्या बात है, क्या बात है। ये हमारे साथ में थे जाने माने हास्य कवि सुरेश मिश्र जी, जो अपने मुख से लोगों को हंसाते रहते हैं और हंसाने का ही काम करते हैं। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो जब मनहर जी थे उस समय से इस कार्यक्रम में आता रहता हूँ। ये देश का बहुत प्रतिष्ठित प्रोग्राम है हास्य में, और मैं चूँकि हास्य कवि हूँ, 30 सालों से मंच पे हूँ। अपना काम है लोगों को हंसाना। रोना तो आदमी बचपन से ही सीख जाता है, आजकल हंसी गायब हो गई है, तो लोगों को हंसाने का प्रयत्न करते हैं, जिसमें हमें भगवान सफलता दे रहा है। जैसे आप फिल्मी गीत सुनते हैं तो फिल्मी गीतों में कुछ हेर फेर करके उसमें आज की कुछ राजनीतिक बातों को लपेट कर मैं सुनाता हूँ, हर जगह सुनाता हूँ, पूरे देश में सुनाता हूँ। वही आज यहाँ सुनाऊँगा। अंबानी जियो लाए, फोकट की लत लगाए, फोकट जब खत्म हो जाए, लत कौन छुड़ाए, हो लत कौन छुड़ाए। आज मुंबई में साहित्य संगम की तरफ से ठहाका लगने वाला है। उस ठहाकों को पेश करने वाले हैं हास्य कवि महेश दुबे जी। आइए उनसे हम बात करते हैं। दुबे जी, ये बताइए किस तरीके का ठहाका होगा आज? ऐसा है कि छोटी बड़ी हर खुशी छीन ली है, प्रेमी से ज्यों प्रेयसी छीन ली है, बहुत याद आती है मुझको गरीबी, तरक्की ने मेरी हंसी छीन ली है। तो जिन लोगों ने बहुत तरक्की कर ली है लेकिन हंसना भूल गए हैं, उन्हें हम हंसाने के लिए आए। अब किस तरह से आज लोगों को हंसाने वाले हैं? अब हंसी तो नेचुरल जिस तरीके से निकलती है, हमारी हंसी तो कोई नकली है नहीं जो सुबह आफ्टर सेशन में जाके झूठ मूठ का हा 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 हू करना पड़े। ये तो अंदर से फूटेगी हंसी, जोरदार हंसी आपको भी निकलेगी। हमारे चैनल को 2 पंक्तियाँ सुना दीजिए। हाँ सर, ठीक है। आजकल बिल्कुल नए ताज़ा विषय पर पंक्तियाँ दे रहा हूँ सर, सुनिएगा। नागिन को नचाने के लिए बीन मिलेगी,
ढूंढोगे एक को तो तुम्हें तीन मिलेगी। कर लेना जवानी में भजन ओ मेरे राजा, तुमको भी बुढ़ापे में तब जसलीन मिलेगी। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में और कुछ कवि हैं, अमर त्रिपाठी जी। अमर त्रिपाठी से जानते हैं कि किस तरीका का कार्यक्रम होगा और इसमें कैसे ठाके गूंजेंगे। देखिए, ऐसा है कि लोक मन का जो प्रस्फुटन है, जो लोगों की भावना है, वही होती है कविता। और कविता में जितने सारे मुंबई शहर के श्रेष्ठ और बाहर के भी सुनील जोगी जी आए हुए हैं, महेश दुबे जी हैं, तो सारे लोग पूरे लोगों के बीच में जा कर के और मन से जो साल भर की उनकी थकान होगी उसको आज गायब कर देंगे, तो पक्का है। आप कितने सालों से लोगों को हंसा रहे हो? नहीं, मैं गंभीर किस्म का कवि हूँ और हास्य को समझता हूँ, हास्य को जानता हूँ, हास्य के साथ मेरी भावना है, लेकिन गंभीरता है मेरी कविता में। जो साहित्य संगम द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है, ये ठाका, ये कितने सालों से मतलब ये कार्यक्रम ये करता आ रहा है? क्या इसकी बारे में कुछ जानकारी है आपको? देखिए, ऐसा है कि एक ठहाका खामोश हो गया। रामलिख मरहर ने इसको शुरू किया और उसमें से वो बड़े बड़े बाहर से कवियों को बुलाया करते थे। उसके बाद फिर बहुत दिनों के बाद उन्होंने यहाँ के कवियों को भी जोड़ा, तो एक बहुत बड़ा ठहाका था। उस खामोशी को तोड़ा है उनके याद में इस ठहाका के कार्यक्रम के लोगों ने। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हर साल वो लोग एक कार्यक्रम ऐसा करते हैं और उसमें बहुत सारे देश के जो नामी लोग हैं उनको बुला करके उनको सम्मानित करते हैं वो लोग। लोक मन का प्रस्फुटन, आम आदमी की भावनाएं, यही है कविता। गंभीर कविता है कि मन के बादशाह हैं अपन और मन के पीर हो गए। मन के बादशाह हैं अपन और मन से पीर हो गए। फितरतन अमीर हैं अपन, फितरतन कबीर हो गए। फितरतन अमीर हैं अपन, फितरतन कबीर हो गए। हमारे साथ में थे गंभीर कवि अमर त्रिपाठी जी, जिन्होंने दो अपनी पंक्तियां सुनाई और कहा कि मन से सब गंभीर हो गए। साहित्य संगम का ठहाका पिछले 50 सालों से कार्यक्रम किया जाता रहा है। जो इस कार्यक्रम को आयोजित करते थे उनका नाम मनहर जी, वरिष्ठ कवि माने जाते थे। उनके बेटे संतोष केजरीवाल जी हमारे साथ में हैं। जानते हैं ये किस तरीके का ये 50 वर्ष इनका कैसा रहा और किस तरीके का एक कार्यक्रम करते रहे। संतोष जी, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जी। अभी पिछले 50 सालों से ये कार्यक्रम मनहर ठाका पुरस्कार मनहर जी के श्रद्धांजलि के रूप में कर रहे हैं हम लोग। और इसमें पहले हम लोग डॉक्टरों को, बम्बई के डॉक्टर जितने भी थे, डॉक्टर बीके गोयल, डॉक्टर बालाजी तांबे, डॉक्टर श्याम अग्रवाल वगैरह को पुरस्कार दे चुके हैं। उसके बाद हमने पत्रकारों को पुरस्कार दिया, जिसमें विश्वनाथ सचदेव नवभारत टाइम्स के संपादक, सचिंद्र त्रिपाठी नवभारत टाइम्स के संपादक, अपना संजय निरुपम सामना के संपादक थे उस समय, उनको पुरस्कार दिया जा चुका। उसके बाद कवियों को दे रहे हैं, जिसमें सुरेंद्र शर्मा, हरिओम पवार, सत्यनारायण सत्तन, संतोषानंद, शैल चतुर्वेदी, शैलेश लोढ़ा, अशोक चक्रधर इत्यादि को दिया जा चुका है। जो ये 50 वर्षों का आपका ये सफ़र रहा, 50 वर्षों से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, हाँ, ये कैसा सफ़र रहा है आपका? कैसे मतलब कैसे आप देखते हैं इसको? मतलब ये बम्बई में उस समय कवि सम्मेलन नाम की चीज़ नहीं होती थी। मनहर जी ने मंच, सब कवियों को मंच दिया और सब कवियों को प्लेन में चढ़ाने के वो साधन बनाया। नहीं तो पहले कवियों को कोई पूछ नहीं थी बम्बई में। मनहर जी ने सब पैसे वालों को पकड़ा, उनसे कवि गोष्ठियाँ करवाई, फिर मंच स्टार्ट किया और आज ये हालत है बम्बई में, बहुत ज़्यादा मतलब कवियों की पूछ होने लगी है। और कुछ संस्था के पदाधिकारी हमारे साथ में हैं, जिनका नाम है तुलसीयान जी। जरा उनसे राजेंद्र तुलसीयान जी, जब उनसे जानते हैं कि ये जो 50 वर्षों का सफ़र रहा है, ये किस तरीके का रहा। साहित्य संगम द्वारा आयोजित ये मनहर ठाका पुरस्कार समाज में प्रेरणा देने के लिए रामलिख जी मनहर जी की याद के अंदर श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होता है। अच्छे जो समाज में सेवा देते हैं ऐसे व्यक्तियों को, उनको समाज रत्न से विभूषित किया जाता है।
और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि लास्ट के वर्षों के अंदर श्री मनहर जी गोकुल धाम में आए और उन्होंने इस जगत के अंदर बहुत ही सुंदर कार्य किए। आज भी उनको ठाका के नाम से जाना जाता है। आज ब्रजवासी हॉल के अंदर सही मायने के अंदर जो आदमी आज इस तरीके से निरस जीवन जी रहा है, ऐसे में ठाका लगा के ज़ोर से हंसी लेके वो अपने जीवन को सफल बनाएगा, ऐसा हमारा मानना है और सबको अच्छा लगेगा। इन्होंने बहुत प्रयास किया है, संतोष जी ने, उनकी पूरी टीम ने, मैं सभी को बधाई देता हूँ। देखिए, मैं ठाका लगाने वाला कवि नहीं हूँ, लेकिन चूंकि यहाँ पे ठाका लगाने के लिए देश के बहुत बड़े कवि, देश क्या दुनिया के ही बहुत बड़े कवि आदरणीय डॉक्टर सुनील जोगी जी हैं, तो थोड़ी बहुत कोशिश मैं भी करूँगा कि थोड़ा बहुत हंसी बिखेर सकूँ लोगों को। जी, मैं हंसाने का काम ही नहीं, बल्कि मैं मोहब्बत और बड़ी चूँकि मैंने बताया कि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं मोहब्बत, तकलीफ़, तमाम चीज़ों की बात करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ जब मैं देखता हूँ कि लोग अगर हंस रहे हैं मेरी वजह से, तो मुझे बड़ी खुशी हो। तो सबके मन की तो यही पंक्ति है कि मोहब्बत में है कितने गम ये हम बतला नहीं सकते, मोहब्बत में है कितने गम ये हम बतला नहीं सकते, ये होती भी उसी से है जिसे हम पा नहीं सकते। अनुराग कश्यप जी की फिल्म आई थी अभी मुक्काबाज, जिसमें मेरा एक बहुत प्रसिद्ध गीत था, मेरी कविता थी लगभग 20 साल पुरानी। उसे तमाम वर्जन उसके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आते रहते होंगे, लेकिन वो 20 साल पुरानी कविता है और वो देश के बहुत लोग जानते हैं कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, तो मैं फर्स्ट डिवीज़न हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है। आपके बारे में जहाँ तक जानकारी मिली, कुछ 100 के ऊपर आपके जो है बुक लॉन्च हुए हैं। ये किस तरीके के बुक आप लिखते हैं, किस तरीके का लिखने का पसंद करते हैं? मैंने कहा कि मैं बहुत विधाओं में काम करता हूँ, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो लगभग 20 किताबें मेरी भाषा विज्ञान पर हैं। बच्चों से जुड़ा रहता हूँ, मैं एक माँ फाउंडेशन संस्था चलाता हूँ, गरीब अनाथ बच्चों के लिए जो कुछ भी कर पाता हूँ मदद करता हूँ, तो बच्चों पर मेरी 15-20 किताबें हैं। बहुत बायोग्राफीज़ हैं, डॉक्टर लोहिया की, सुभाष चंद्र बोस की, अम्बेडकर की बायोग्राफीज़ हैं, और मेरी अपनी हास्य व्यंग्य की किताबें हैं, कुछ शायरी और मुक्तक की किताबें हैं, बहुत अलग अलग रंग की, कुछ मैनेजमेंट की किताबें हैं। मेरी एक किताब है मैनेजमेंट गुरु भगवान श्री राम, वो 12 भाषाओं में है। इस तरह की मैनेजमेंट की किताबें हैं, तो तमाम रंग हैं उस। ये हमारे साथ में थे देश के जाने माने पद्मश्री से सम्मानित कवि डॉक्टर सुनील जोगी जी, जो यूपी से चलकर, कानपुर से चलकर मुंबई में आए हुए हैं, और यहाँ से जो लोग व्यस्त रहते हैं उनको हंसाने के लिए आए हुए हैं। और हंसाने का मतलब ये है, मैंने कहा शुरू में कि स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रहने के लिए हंसना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ जितेंद्र मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।